रोम रोम भाइयों, लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। माता की भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। A few moments later. 23 दिसंबर 2024 कोच्चि एनसीसी शिविर में खाद्य विषाक्तता के आरोप में सेना अधिकारी पर हमला। आरोपियों ने 23 दिसंबर की रात को कॉलेज परिसर में प्रवेश किया, धमकी दी और 21 केरल एनसीसी बटालियन के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल सिन्हा पर हमला किया। What is this nonsense happening in this country? A few moments later. 14 मार्च 2025 की दरमियानी रात को पटियाला के राजेंद्र अस्पताल के पास घटी एक घटना से संबंधित है। बताया जाता है कि कर्नल बात और उनका बेटा सड़क किनारे एक ढाबे के पास अपनी कार के बगल में खड़े थे। तभी कुछ लोगों के एक समूह ने, जिनकी पहचान बाद में सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों के रूप में हुई, कर्नल से अपनी गाड़ी हटाने को कहा ताकि उनकी गाड़ी के लिए जगह बन सके। परिवार ने आरोप लगाया है कि कहासुनी हिंसा में तब्दील हो गई, जिसके बाद 1 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों ने कर्नल बात और उनके बेटे पर रॉड और लाठियों से हमला किया। What is this nonsense happening in this country? जिससे दोनों घायल हो गए। शुरुआत में पटियाला पुलिस ने इंस्पेक्टर हैरी बोपराई, रॉनी सिन्हा और हरजिंदर ढिल्लों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें धारा 109 हत्या का प्रयास, चोट पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना और आपराधिक धमकी से संबंधित प्रावधान शामिल थे। बाद में एक अन्य इंस्पेक्टर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 191 के तहत मामले में जोड़ा गया। What is this nonsense happening in this country? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। A few moments later. 14 मार्च 2025 आईजी की रिपोर्ट पर मामले में दोषी 8 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। बता दें कि सूरज राय और उसके भाई को जुगसलाई थाना में पिटाई की थी। What is this nonsense happening in this country? इसके बाद जेल भेज दिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व सैनिकों ने आंदोलन किया था और मामले की जांच की मांग की थी। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट। A few moments later. 9 अप्रैल 2025 नालंदा के तेल्हारा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर राजेश कुमार ठाकुर को रविवार को भारतीय सेना के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ और उनके परिवार पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने 9 अप्रैल 1925 को बलात्कार के आरोपी जेसीओ के भाई की तलाश में उनके घर पर छापा मारा था। हालांकि पुलिस कथित तौर पर बिना वारंट के घर में घुस गई और जेसीओ, उनकी पत्नी, साली, भतीजी और बहन पर हमला किया। What is this nonsense happening in this country? उन्हें हिरासत में भी लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। राज्य के डीजीपी विनय कुमार के पास शिकायत दर्ज होने पर एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। वंदे माता की भारत माता की वंदे वंदे। A few moments later. 28 सितंबर 2025 हुबली धारवाड़ पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने धारवाड़ में हाल ही में एक पूर्व सैनिक पर हुए हमले के संबंध में एक सहायक सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबित पुलिस कर्मियों के नाम विद्यानंद, सूबेदार सहायक सब इंस्पेक्टर और रचप्पा कनबुर पुलिस कांस्टेबल बताए गए हैं। 8 सितंबर को धारवाड़ के सप्तपुर बावी के पास स्थित सैनिक मेस में ये हमला हुआ, जिसका संचालन पूर्व सैनिक रामप्पा निप्पानी करते हैं। रामप्पा की पत्नी गीता दिन भर का काम खत्म करने के बाद जब उनके पति और अन्य लोग खाना खा रहे थे, तभी 2 पुलिस कर्मियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उसने शिकायत की कि पुलिस ने न केवल उसके पति की पिटाई की बल्कि उनके खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। What is this nonsense happening in this country? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। A few moments later. चीज प्रयागराज में एक पुलिस इंस्पेक्टर और उसके साथियों ने एक सेना के जवान को पीट पीट कर मार डाला। ये विवाद एक स्कॉर्पियो कार को ओवरटेक करने को लेकर हुआ था। इसके बाद इंस्पेक्टर और उसके साथियों ने लोहे की छड़ से सैनिक की जमकर पिटाई की सैनिक खून से लथपथ हो गया। इसी बीच इंस्पेक्टर और उसके साथी भाग गए। सूचना मिलने पर पहुंचे परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल सैनिक को सेना के अस्पताल पहुंचाया। सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सिपाही के पिता की शिकायत के आधार पर इंस्पेक्टर समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
What is this nonsense happening in this country? भारत माता की भारत माता की भारत माता की A few moments later. फिर टीआई साहब सिविल ड्रेस में ये बैठे हुए हैं, भयंकर दारू पिए हुए थे और इन्होंने हमें बुला, एक लड़का आया बुलाने, बोले सब टीआई साहब बुला रहे हैं, तो मैंने बयान दे रहे होंगे। नेचुरल में गया, जैसे ही मैंने सलूट भी मारी, इन्होंने सीधे मेरी 87 साल की माता जी, इन्होंने बोला मादर करने ने मारे, एक मारा ऐसे करके, तो मेरी डायरी और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सब गिर गए वहां पे। और इन्होंने ये देखिए मेरी बटनें टूटी है, इन्होंने कॉलर पकड़ के मुझे घसीटने लगे और बोला तेरी What is this nonsense happening in this country? कार में देखा तो 4 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, वो खिड़की तोड़ने लगे आकर के। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई थी, कि आप आ जाओ भाई साहब दोबारा बात करते। तो टीआई साहब उस पर खड़े थे, क्या नाम, इस चबूतरे पे, बोले ले आना हो सकता, मेरी माँ 87 साल की, क्या हक है गाड़ी देने का? आज मैं रो के कह रहा हूँ, कल जाऊंगा वहां पे, मैं आज कसम खाता हूँ टीआई साहब को सस्पेंड करा के छोड़ूंगा। मैं कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Okay, let's धन्यवाद। go. शाबाश बेटा, खत्म, बाय बाय, टाटा।